हेलो फ्रेंड्स। आज हम बीएससी पार्ट 1 बॉटनी का फर्स्ट पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। मतलब कि लास्ट ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं 2019 के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, तर्कु तंतु किस पदार्थ से निर्मित होते हैं? तो तर्कु तंतु सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा बनते हैं। तर्कु तंतु प्रोटीन अणुओं की समांतर रूप से व्यवस्थित लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं। विभिन्न प्रोटीन श्रृंखलाएं एस एस तथा एस एस बंधों से अनुबंधित रहती है। दूसरा क्वेश्चन है, डेस्मोसोम्स क्या है? तो दो कोशिकाओं के मध्य जो प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, उनके संलग्न स्थानों पर बने वृत्ताकार स्थूलनों को ही डेस्मोसोम्स कहते हैं। ये कोशिकाओं को संयुक्त करने का कार्य करते हैं। तीसरा एफ1 क्या है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली होती है, वो अंदर की ओर मुड़कर गुहिका की तरह एक रचना का निर्माण करती है, जिसे क्रिस्टी बोलते हैं। और क्रिस्टी के ही जो ऊपर वाला भाग होता है, उस पर दानेदार कण के समान संरचना पाई जाती है, जिसे एफ1 कण या प्रारंभिक कण कहते हैं। या इनका दूसरा नाम ऑक्सीसोम भी है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। फिर है कोशिका द्रव्य विभाजन। तो दो संतति कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य के विभाजन को ही कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। समसूत्री विभाजन के समय ही बनी नई कोशिकाओं में गोल्जी कोई, माइटोकॉन्ड्रिया आदि जो साइटोप्लाज्मिक अंग है, उनका समान वितरण होता है। फिर अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन क्यों कहा जाता है? अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें केंद्रक का 2 बार विभाजन होता है और प्रथम विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। फिर है लाइसोसोम की खोज तथा नामकरण किसने किया? तो इसकी खोज डी ड्यूवे तथा नामकरण भी इन्होंने ही किया 1955 में। फिर है मियोसिस का क्या महत्व है? तो यह विभाजन की एक प्रकार है जिसमें यह विभाजन प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की संख्या को निश्चित बनाए रखता है और यह अर्धसूत्रण जाति का उद्भव आधार बनाता है। फिर अब बहुगुणिता को परिभाषित कीजिए। किसी जीव में जब गुणसूत्रों की संख्या का जो समुच्चय होता है वो 2 या 2 से अधिक हो जाता है, तो इसको बहुगुणिता कहते हैं तथा यह अवस्था बहुगुणिता कहलाती है। बहुगुणिता अधिकतर पौधों में व्यापक रूप से पाई जाती है, गेहूं, ज्वार, कपास, आलू, केला आदि में। फिर पादप प्रजनन को परिभाषित कीजिए। तो वैज्ञानिक पॉल मैन के अनुसार पादप प्रजनन पौधों की आनुवंशिकता को परिवर्तित व उन्नत करने की कला एवं विज्ञान है। दूसरे वैज्ञानिक है फ्रैंकले। इन्होंने बताया कि पादप प्रजनन वातावरण के भौतिक, जैविक, तकनीकी, आर्थिक एवं सामाजिक संगठकों से पादप का आनुवंशिक समायोजन है। अगला क्वेश्चन है, सहती चयन को परिभाषित कीजिए। समान गुणों वाले पादपों का अधिक संख्या में चयन करना ही सहती चयन कहलाता है। इनके बीजों को मिलाकर नई किस्में तैयार की जाती है। इनमें पौधों की लंबाई, भुट्टे एवं किस्म, दाने का रंग, पैदावार इत्यादि गुणों पर ध्यान दिया जाता है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर की परिभाषा बताइए। तो मार्गन ने संलग्न जीनों के पुनः संयोजन बनने के कारण अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समजात गुणसूत्रों के भागों पर परस्पर आदान प्रदान होना बताया है। इस आदान प्रदान को मार्गन ने विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहा। फिर है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने समाकलित प्रयासों से गेहूं की उच्च पैदावार की किस्में विकसित करके उनकी उत्पादन क्षमता में कई गुना वृद्धि 1960 के दौरान की और इसे उसी टाइम हरित क्रांति का नाम दिया गया। सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग USAID के डायरेक्टर विलियम गार्ड द्वारा दिया गया। फिर संकरण क्या है? संकरण एक ऐसी विधि है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा विभिन्न पौधों के अवांछित गुणों को हम संतति से प्राप्त कर सकते हैं। अतः पादप प्रजाति के 2 भिन्न गुणों युक्त जनकों में निषेचन
या क्रॉस करवाने पर आनुवंशिक रूप से नई पादप किस्म विकसित करना ही संकरण कहलाता है। फिर है क्वेश्चन, परीक्षण संकरण को परिभाषित कीजिए। जब F1 पीढ़ी में विषमयुग्मजी संकर का संकरण समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो उसे ही परीक्षण संकरण कहते हैं। फिर है केंद्रक बाह्य जीनोम क्या है? तो केंद्रक जीन के अतिरिक्त जीवों में अनेक गुण ऐसे पाए जाते हैं जो केंद्रक जीन्स द्वारा संचालित नहीं होते हैं। सर्वप्रथम कोरेंस ने आनुवंशिक से हटकर ऐसे जीन की कल्पना की जो केंद्रक में गुणसूत्रों में उपस्थित न होकर कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। इसे ही केंद्रक बाह्य जीनोम कहते हैं। केंद्रक बाह्य केंद्रक से बाहर पाया जाने वाला जीन जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है